नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 जो पिछला वीडियो है क्वेश्चन नंबर 2 का, जो कि ये था इलास्टिक और इन इलास्टिक, बस इन लोगों ने जो प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड के दो प्रकार का डिस्कस किया है। ये देखो पूछा है 2 बार एग्जाम में। सो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड क्या है? सेम लॉजिक लागू होता है जब क्वांटिटी ज्यादा स्ट्रांगली रिएक्ट करता है या रिस्पॉन्ड करता है टू अ गिवन फॉल इन प्राइस। मतलब जब क्वांटिटी ज्यादा सेंसिटिव है, एक मिनट, हाँ, जब क्वांटिटी ज्यादा सेंसिटिव है टू अ गिवन फॉल इन प्राइस, प्राइस थोड़ा घटा लेकिन क्वांटिटी ज्यादा बढ़ रहा है, इसको रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। और रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड व्हेन द क्वांटिटी रिस्पॉन्ड्स लेस, क्वांटिटी बढ़ रहा है बट बहुत धीमे से, प्राइस घट रहा है बट क्वांटिटी बहुत धीमे से रिस्पॉन्ड कर रहा है, या सेंसिटिव कम है, मतलब प्राइस के चेंज प्रोपोर्शनेट 10% घटा तो ये 15% बढ़ रहा है, ये 10% घटा तो ये 6 to 8% बढ़ रहा है, तो प्रोपोर्शनेटली लेस रिस्पॉन्डिंग है। ठीक है, यहाँ पे द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज ग्रेटर, यहाँ था द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज लेस। जैसे कि यहाँ ग्रेटर मतलब 10% घट रहा है लेकिन ये 15-20% बढ़ रहा है। ये वो वाली बात है, एक क्रिकेटर है, उसने 10 बॉल फेस किए लेकिन 15 रन बनाए। वही दूसरा क्रिकेटर है, तुम देख रहे होंगे आईपीएल, 10 बॉल फेस किए लेकिन सिर्फ 8 रन बनाए। क्या आईपीएल देख रहे हो तुम लोग? आईपीएल चल यस रहा है ना? हाँ सर। तो जिसका स्ट्राइक रेट 100% के ऊपर है, जितना बॉल फेस किया उससे ज्यादा रन किया, फॉर एग्जाम्पल 20 बॉल फेस किया, यहाँ 30 रन किया, यहाँ 20 बॉल फेस किया 18 रन किया, सो बैट्समैन ज्यादा प्रोडक्टिव है, यहाँ बैट्समैन कम प्रोडक्टिव है। उसी प्रकार से रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड है, ये रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड है। ये इसका सिंबल ईपी इज ग्रेटर देन 1, ये ईपी इज लेस देन 1। और वापस से लग्जरी में लागू होता है, ये नेसेसिटीज में लागू होता है। एयर कंडीशनर या सॉल्ट का एग्जांपल मत दो, या शुगर का एग्जांपल दो, क्योंकि सॉल्ट ज्यादातर परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड में यूज होता है, क्योंकि सॉल्ट में आदमी प्राइस कम ज्यादा है लेकिन अपना नमक कम ज्यादा नहीं करता। तो बेस्ट एग्जांपल इज शुगर। तो तुम्हारे नोट से उधर करेक्ट कर लेना, वहां पे शुगर कर देना सॉल्ट को काट के। ठीक है, सो वापिस से एक बार रिवाइज करते हैं। व्हाट इज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड? व्हेन द क्वांटिटी रिस्पॉन्ड्स मोर, इलास्टिक मतलब क्वांटिटी रिस्पॉन्ड ज्यादा करेगा एज कंपेयर टू गिवन फॉल इन प्राइस। एग्जांपल, प्राइस 10% घट रहा है, क्वांटिटी 15 से 20% बढ़ रहा है। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड में प्रोपोर्शनेट चेंज जो क्वांटिटी का हो रहा है वो बहुत कम है प्राइस के हिसाब से, प्राइस 10% घट रहा है लेकिन ये 6 से 8% बढ़ रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे क्वांटिटी रिस्पॉन्ड लेस करता है, यहाँ पे क्वांटिटी रिस्पॉन्ड मोर करता है, ग्रेटर, और यहाँ पे लेस। दिस इज ईपी इज ग्रेटर देन 1, यहाँ पे ईपी इज लेस देन 1। ये लग्जरी में लागू होता है, ये नेसेसिटीज में लागू होता है। एग्जाम्पल एयर कंडीशनर, शुगर। तुमको एग्जाम में 2 मार्क का आया तो 5 पॉइंट लिखना है, तुम कोई भी 5 पॉइंट लिख सकते हो, लेकिन कंपलसरी पहला लिखना ही है, दूसरा ग्राफ लिखना ही है, एग्जाम्पल लिखना है, ईपी इज ग्रेटर देन 1 और टाइप्स ऑफ गुड्स लिखा, ये लिखा तो चलेगा, प्राइस फिर मिस भी कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। याद रखो 2 मार्क के लिए जहां पे ग्राफ है वहां पे 4 से 5 पॉइंट काफी है, वैसे 4 पॉइंट में मिल जाएंगे लेकिन सेफ्टी के लिए एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिख दिया तो भी कोई हर्ज नहीं है। क्या सबको समझ में आ रहा है? यस और नो? यस सर। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होता है। डिस्टिंग्विश बिटवीन लेस इलास्टिक मतलब रिलेटिवली इनइलास्टिक, मोर इलास्टिक मतलब रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी में ये टर्म नहीं यूज करते, रिलेटिवली लेस इन इलास्टिक और रिलेटिवली इलास्टिक यूज करते हैं। इनकम इलास्टिसिटी में ज्यादातर टर्म यूज होता है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता, मीनिंग वही है।